आज का हमारा टॉपिक है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड इसमें हम कहते हैं कि जो हमारी चीज़ें भगवान के द्वारा या फिर जो हमारा सुप्रीम है उसके द्वारा, भगवान हमारे सुप्रीम है, जो वो करते हैं उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। अब एक्ट ऑफ गॉड में हम ऐसे कह सकते हैं कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं जिसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं होता, जिसमें ह्यूमन बीइंग कुछ नहीं कर सकते, ये सब कुछ भगवान के द्वारा किया जाता है। एग्ज़ाम्पल जैसे बिजली कड़कती है आसमान में, फ्लड्स आ जाती हैं, टोर्नेडो आता है, ये सब कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स में काउंट होते हैं। अब इसको हम अच्छे से समझने के लिए हमारे पास इसके लिए एक केस लॉ है। इसमें केस लॉ में निकोलस वर्सेस मार्शलैंड वाला केस लॉ है। इसमें क्या होता है कि जो एक अब हमारा प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट के पर केस कर देता है कि उसने अच्छे से कंस्ट्रक्शन नहीं की। तो इस केस लॉ को अच्छे से समझने के लिए हमें इसमें देखना होगा कि आखिर इसमें हुआ क्या था। तो इसमें होता है कि जो एक पर्सन है, वो जो हमारा प्लेंटिव है, उसने अपने आर्टिफिशियल लेक्स बनवाए थे कंस्ट्रक्शन से, जो कि है मार्शलैंड। उसने बहुत अच्छे से ये सब कुछ किया, काफ़ी टाइम तक वहाँ पर अच्छे से सब कुछ रहा, पर ना कुछ टाइम के बाद वहाँ पर ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल हो गई। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम ऐसे कह सकते हैं कि आम रेनफॉल नहीं हुई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ही ज़्यादा वैसी हो गई कि जिसका कोई वो नहीं है, कि पहली बार हुआ था ऐसा पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में कि ऐसी बारिश हुई। जिस वजह से जो निकोलस पर्सन था, जिसके जो वो आर्टिफिशियल लेक्स थे, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इससे जो निकोलस है वो मार्शलैंड के ऊपर केस कर देता है कि इसने अच्छे से काम नहीं किया, इसने अपनी नेग्लिजेंस दिखाई है, जिस वजह से हमारे यहाँ पे काम ख़राब हो गया और हमारे जो प्रॉपर्टी है उसको डैमेज हुआ है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए इससे। तो इसमें जो होता है, कोर्ट का एक जो डिसीजन आता है उसमें ये बताते हैं कि ये सब कुछ अगर जो नॉर्मल रेनफॉल में हुआ होता तब यहाँ पर जो मार्शलैंड है वो वहाँ पर लाइबल होता, पर ऐसा हुआ ही नहीं कुछ, कि थोड़ी बहुत ही बारिश नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल थी, जिस वजह से कुछ भी चीज़ होती वो ख़राब होनी ही ज़रूरी थी, क्योंकि ऐसी बारिश पहली बार हुई थी जो बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। जिस वजह से यहाँ पे जो हमारा डिफेंडेंट है वो लाइबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर उसकी कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर जो रेनफॉल हुई थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कही गई थी। अगर जो थोड़ी सी बारिश होती उससे वहाँ पर जो प्लेंटिफ है उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज होता, तब वहाँ पर जो मार्शलैंड है हमारा वहाँ पर लाइबल होता। इस वजह से जो मार्शलैंड है उसने एक्ट ऑफ गॉड वाला जो डिफेंस है इसको इस्तेमाल करके अपना बचाव किया। अब नेक्स्ट है हमारा इनविटेबल एक्सीडेंट्स। इनविटेबल एक्सीडेंट्स हमारे इस टाइप के एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि जो हम पूरी कोशिश कर लें इसमें, पर हम इसको फिर भी नहीं बचा मतलब इससे हम फिर भी नहीं बच सकते। इसमें हम चाहे अपनी फुल केयर लगाएं, अपना सब कुछ पूरा ध्यान लगाएं, प्रिकॉशंस लगाएं, सब कुछ करें हम, पर फिर भी हम इसमें नहीं बच सकते। अब इसमें होता क्या है, इसको भी हम एक केस लॉ से समझते हैं, जो स्टेनली वर्सेस पॉवेल का है। इसमें क्या होता है, जो स्टेनली एक जो स्टेनली है वो प्लेंटिफ है और जो पॉवेल है वो एक वो डिफेंडेंट है। इसमें क्या होता है, जो स्टेनली एंड पॉवेल होते हैं ये ना एक शूटिंग पार्टी में जा रहे होते हैं। वहाँ पर सब लोग जो अपनी अपनी बारी का ना तैयारी कर रहे होते हैं, अपनी अपनी बारी आती है तो वहाँ पे वो शूटिंग करते हैं अपनी अपनी टर्न पे। तो जब जैसे होता क्या है, जब ना पॉवेल की बारी आती है तब ना वो उसकी शूट करने की, फायर उसको शूट करना होता है, तब ना उसकी ना जो गन है उस गन में ना कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम आ जाती है, जो मतलब ख़राब हो जाती है और ना उससे ना मिस फायर हो जाती है। वो मारना तो एक पीजेंट जो तीतर होता है, बर्ड है एक, उसको मारना चाहता था, पर जबकि वो गन हमारी मिस फायर हो गई थी, तो वो जब उस गन से गोली निकली वो एक ओक ट्री से जाके टकरा कर वापस आई, जो स्टेनली को आके लगी, जिस वजह से स्टेनली बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया। अब इसमें जो पॉवेल है, पॉवेल ने जानबूझ के तो उसे मारी नहीं कि मैंने उसको जान के मारी, उसमें गलती क्या हुई, जो गन थी वो गन ही ख़राब हो गई। अब हम कितनी मर्जी कोशिश कर लें उस गोली को रोक तो नहीं सकते, अपने हाथ से भी नहीं रोक सकते, हम कुछ भी अपनी पूरी प्रिकॉशन कर ले, हम फिर भी हम उस गोली को नहीं रोक पाए जो ओक ट्री से टकरा कर स्टेनली को लगी, जिस वजह से स्टेनली काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया। इसमें अब जो हमारा
कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये कहा कि ये जो सिचुएशन थी ये अनअवॉइडेबल थी, कि हम कुछ भी कर ले जिस वजह से हम इस गोली को नहीं रोक सकते, जिस वजह से यहाँ पर जो स्टेनली है वो इंजर्ड हो गया। और इसमें जो हमारा पॉवल है उसने हमारे टेबल एक्सीडेंट वाला जो डिफेंस है हमारा, उसको इस्तेमाल कर कर वो बच गया, जिस वजह से जो हमारा पॉवल है उसको कोई भी कंपनसेशन नहीं देना पड़ा उसको स्टेनली को, जिस वजह से वो लाइबल नहीं हुआ। अब इन दोनों में एक्ट और गोड और इनविटेबल एक्सीडेंट्स में कुछ एक मेन डिफरेंस है कि हम इसमें क्या समझ सकते हैं कि ये दोनों चीज़ कैसे अलग है। एक्ट ऑफ गॉड जो हमारा नेचुरल फोर्स, नो इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन, इसमें हमारा जो होता है ये हमारा सब कुछ सुप्रीम, मतलब जो हमारा होता है इसमें ये भगवान के द्वारा किया जाता है, इसमें ह्यूमन का कोई हाथ नहीं होता, कोई इंटरवेंशन नहीं होता। जो टोर्नेडोज आते हैं, जो बिजली कड़कती है, जो फ्लड्स आती हैं, ये सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है इसमें, इस करके हम इसको एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं, जिसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता। इनविटेबल एक्सीडेंट में क्या होता है, इसमें होती तो ह्यूमन इन्वेंट इंटरवेंशन होती है, ह्यूमन का हाथ होता है इसमें, पर इसमें चाहे ह्यूमंस कुछ भी कर ले, कितनी भी केयर लगा दे, कितनी भी प्रिकॉशंस लगा दे, जिस वजह से वो इस एक्सीडेंट को नहीं रोक पाते, वो अनअवॉइडेबल सिचुएशन हो जाती है, जिस वजह से जो है उसको वो नहीं रोक सकते। जैसे हमारे पास इसमें जो हमारी केस लॉ में हमने देखा, जो वो गन थी वो मिसफायर्ड हो गया, अब इसमें कितनी मर्जी कोशिश कर ले वो, इसमें वो नहीं बच सकते। तो ये इन दोनों के बीच में एक कॉमन सा डिफरेंस था, जिससे हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड और जो इनविटेबल एक्सीडेंट है इसमें क्या फ़र्क है।